हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। और हालचाल बढ़िया। अच्छा, आज तो तुम्हारे पीछे से वो हटा दिए हैं, तभी मेरे को लग रहा है एकदम है अलग अलग सा। हाँ, बढ़िया लग रहा है ना, अब खुला खुला सा है। चलिए साहब, और छुट्टी वुट्टी मनाए? बढ़िया, आनंद वानंद हो गए, मतलब मज़े हैं। अब तो रिलैक्स हो 3 दिन छुट्टी मनाने के बाद, या और छुट्टी वुट्टी दे दे? नहीं, किसको चाहिए और छुट्टी? हाँ जी, चलिए तो भाई हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और हम लोग पढ़ रहे थे संत और संप्रदाय, और संत और संप्रदाय में हम लोगों ने और एक देखा था आपके क्या, संत और संप्रदाय के अंदर एक अपन ने देखा था आपके, एक सेकंड में थोड़ा सा, अच्छा स्क्रीन में वो दिक्कत आएगी। हाँ जी, तो देखो संत और संप्रदाय में हम लोग बात कर रहे थे। संत और संप्रदाय में हमने जाम्बू जी के बारे में पढ़ लिया था, ऐसा ही था ना? ठीक है ना? एक दो बातें अपन जाम्बू जी के बारे में नोट कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। एक तो ये ध्यान रख लेना कि जाम्बू जी के जो उपदेश स्थल है उन्हें क्या कहा जाता है भैया? साथरी। बोलो क्या कहते हैं भैया? साथरी कहते हैं। एक बात तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि जाम्बू जी के उपदेश स्थल को क्या कहते हैं भाई? साथरी। और ये जो संप्रदाय है ये आपके हरे वृक्षों की कटाई और वन्य जीवों को मारने पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अंदर हरे वृक्षों की कटाई नहीं की जाती है और वन्य जीवों को मारने पर इसमें क्या है? प्रतिबंध है। कौन से संप्रदाय के अंदर? विष्णुई संप्रदाय में। तो पहले तो आप यही लिख लीजिए, तो लिखो इसके अंदर आप लोग, लिखो विष्णुई संप्रदाय में, विष्णुई संप्रदाय में जाम्बो जी के उपदेश स्थल को, विष्णुई संप्रदाय में जाम्बो जी के उपदेश स्थल को साथरी कहा जाता है। विष्णुई संप्रदाय में जाम्बो जी के उपदेश स्थल को साथरी कहा जाता है। साथरी कहा जाता है। नीचे लिखो, यह संप्रदाय वन्य जीवों को मारने पर, यह संप्रदाय वन्य जीवों को मारने पर प्रतिबंध लगाता है। वन्य जीवों को मारने पर प्रतिबंध लगाता है। यह संप्रदाय वन्य जीवों को मारने पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, जाम्बो जी का मेला, जाम्बो जी का मेला, डैश लगा के लिखो, मुकाम तालवा बीकानेर, मुकाम तालवा बीकानेर। कहाँ लगता है जाम्बो जी का मेला? मुकाम तालवा बीकानेर। और नीचे एरो करके लिखना, आश्विन अमावस्या एवं फाल्गुन अमावस्या। मैंने वहां भी बताया था, आश्विन अमावस्या एवं फाल्गुन अमावस्या। तो बताइए वर्ष में कितनी बार लगता है भैया? 2 बार लगता है। आश्विन अमावस्या एवं फाल्गुन अमावस्या। एक अभी अभी करंट का क्वेश्चन जो विष्णुई संप्रदाय से जुड़ा है वो मैं आपको लिखा देता हूं, तो लास्ट में नोट लगा के लिखना। स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण, स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण, स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता के लिए, एवं पर्यावरण जागरूकता के लिए पर्यावरण जागरूकता के लिए
राजस्थान सरकार द्वारा खेजड़ली गांव जोधपुर में खेजड़ली गांव जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई इंडोजीनियस प्लांट म्यूजियम, सामने लिखा हुआ है अमृता देवी बिश्नोई इंडोजीनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। इंडोजीनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। इंडोजीनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। कौन सा प्लांट स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखना, इंडोजीनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अमृता देवी बिश्नोई वही है जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। राजस्थान इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। जो कल्चर की बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं भैया। तो ये अपने जाम्बोजी के बारे में बात कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट अपने पास में जो संप्रदाय आता है इसका नाम है जसनाती संप्रदाय। कौन सा आ जाएगा भाई? अब जो अपन यहां पर बात करेंगे वो आपके जसनाती संप्रदाय को लेकर के बात करेंगे। तो देखो आप लोग जसनाती संप्रदाय को लेकर के अगर हम यहां पर बात करते हैं तो क्या क्या विशेष बातें बनती हैं, सभी का ध्यान इधर। तो देखना आप लोग, जसनाती संप्रदाय, सबसे पहले तो अपने को इस जसनाती संप्रदाय के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। और वो बेसिक इंट्रोडक्शन आपके क्या हो जाएगा वो भी आप लोग एक बार देख लेना भैया। अगर हम जसनाती संप्रदाय को लेकर के बात करते हैं तो सबसे पहली बात मेरे को तो ये पता होना चाहिए कि इस संप्रदाय के अंदर संस्थापक कौन है। भाई जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो भैया अपने को ये तो अच्छे से पता है कि जसनाती संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है भैया? जसनाथ जी। बोलो क्या नाम आ जाएगा? तो जसनाथ जी इनका नाम आ जाएगा भैया। अब जो भी प्रश्न बनेंगे वो अपने किसके ऊपर बनेंगे भैया? अब जो भी प्रश्न बनते हैं वो अपने और जसनाथ जी को लेकर के बनेंगे। तो आप लोग ध्यान देना इधर कि अब जसनाथ जी को लेकर के अपने क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली बात जसनाथ जी के बारे में बात करें तो इनका मूल नाम क्या है? सबसे पहले तो ये पता हो कि जसनाथ जी का मूल नाम क्या है। फिर पता होना चाहिए इनके पिता का नाम, पिता के बाद में इनकी माता का नाम, माता के बाद में इनकी पत्नी का नाम, पत्नी के बाद में इनके गुरु का क्या नाम था, और इसके बाद में ध्यान देना कि भाई इनके ग्रंथ का नाम क्या था, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखो आप लोग, अगर मैं यहां पर बात करूं कि इनका मूल नाम क्या हो जाएगा? जसवंत। मूल नाम क्या है इनका? तो ये जसवंत इनका मूल नाम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है आपके हमीर जानी। बोलो क्या नाम आएगा? हमीर जानी। और जानी कौन होते हैं भैया? जाट। ध्यान रखना, जानी कौन हो जाएंगे? जाट। माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम है आपके रूपा देवी। बोलो क्या नाम आ जाएगा? तो रूपा देवी इनकी माता का नाम है। पत्नी का नाम है कालल दे। पत्नी का नाम क्या है? कालल दे। ध्यान रख लेना, पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? कुछ किताबों में काल दे भी लिखा हुआ है, तो पत्नी का नाम कालल दे। गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जाम्बोजी और इनके दोनों के गुरु कौन है भैया। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसमें एक का नाम तो है कोंडा ग्रंथ। बोलो क्या नाम है? कोंडा ग्रंथ। और दूसरा जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है सिंबुदड़ा। बोलो क्या नाम आ जाएगा? तो एक तो आपके कोंडा ग्रंथ हो जाएगा, एक आपके सिंबुदड़ा ग्रंथ हो जाएगा। कहीं पर भी मैंने आपको स्थान बताया क्या? अरे इनका जन्म मृत्यु कहीं पर भी बताई क्या मैंने? नहीं बताई ना। वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि ध्यान रखना आप लोग कि इसमें सबका आंसर एक ही होगा, और वो जो एक आंसर होगा वो आपके क्या है, तो वो भी आप लोग ध्यान से समझ लेना। मैंने कहा कि सबका आंसर एक ही होगा, और वो एक आंसर क्या हो जाएगा? कतरियासर बीकानेर। बोलो क्या हो जाएगा? तो सबका आंसर आपके एक ही हो जाएगा, और वो है आपके कतरियासर बीकानेर। बोलो क्या आएगा भैया? कतरियासर बीकानेर। जरूर याद रखना आप लोग कि सबका उत्तर आपके एक ही है, और वो एक ही उत्तर आपके क्या है भैया? कतरियासर
बीकानेर। तो इनका जन्म मृत्यु जो भी आपसे पूछेगा सबका आंसर क्या हो जाएगा, कतरियासर बीकानेर हो जाएगा भैया। तो देखो आप लोग, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सबसे पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कि ये जो अपने जसनाथ जी हैं, इन जसनाथ जी का और जन्म क्या पता होना चाहिए कि जसनाथ जी का जन्म कहां पर हुआ था। तो आपका उत्तर क्या होगा, कतरियासर बीकानेर। कब हुआ था, 1482। ठीक है। इनकी मृत्यु मतलब कि इन्होंने आपके समाधि ली थी, और इन्होंने जो आपके समाधि ली थी वो समाधि कब ली थी भैया, तो वो ली थी 1506। बोलो कब ली थी भाई, 1506। कितने और वर्ष की आयु में, 24 साल में। तो देख लो आप लोग, 1482 से 1506, 24 वर्ष की आयु में तो इन्होंने आपके समाधि भी ले ली थी। 1506 में इन्होंने समाधि ली, और कहां पर ली थी, उत्तर कतरियासर बीकानेर। कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसके बाद में ये जो आपके जसनाती संप्रदाय, ये एक नृत्य करता है रे। कौन सा नृत्य करता है, अग्नि नृत्य। बोलो कौन सा नृत्य, तो अग्नि नृत्य का प्रमुख केंद्र भी कौन सा है भैया, कतरियासर बीकानेर। अगर अपने से पूछे कि अग्नि नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा, कतरियासर बीकानेर। फिर कौन सा संप्रदाय चलाया था इन्होंने, जसनाती संप्रदाय। तो अगर ध्यान रखना, आपसे पूछे कि ये जो जसनाती संप्रदाय है, इस जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, तो भी उत्तर क्या होगा, इसकी प्रमुख पीठ भी कतरियासर बीकानेर। समझ गए। फिर ध्यान रखना, ये इन्होंने समाधि ले ली, तो इनकी पत्नी कौन, काललदे। बोलो कौन हो जाएंगी, तो इनकी पत्नी काललदे क्या हो जाती है, सती हुई। वो भी कहां पर हुई, किस लोक संत की पत्नी सती हुई, जसनाथ जी। और कोई तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, ध्यान रख लेना। फिर ये जो आपके जसनाथ जी हैं, इन जसनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि, ध्यान रखना, जसनाथ जी के बारे में आपके कहा जाता है कि इनके भी एक समकालीन था। कौन, सिकंदर लोदी। वो तो जाम्बोजी के भी था, तो होगा ही, जब दोनों ही समकालीन है, जाम्बोजी और जसनाथ जी, तो सिकंदर लोदी तो होगा ही ना। तो सिकंदर लोदी ने, और ऐसा कहते हैं कि हमारे जो जसनाथ जी हैं, सिकंदर लोदी ने और जो जसनाथ जी हैं, इन जसनाथ जी को और जमीन दान में दी थी, वो भी कितनी, 500 बीघा। बोलो कितनी जमीन है, तो ये ध्यान रखना, 500 बीघा जमीन दान दी। और ये जो 500 बीघा जमीन दान दी, ये भी कहां पर दी थी भैया, ये भी कतरियासर बीकानेर। सबका आंसर एक ही है, वो क्या, कतरियासर बीकानेर। अगर मैं कहूं कि जसनाथ जी का जो मेला लगता है वो भी कहां लगता है, कतरियासर बीकानेर। और वर्ष में कितनी बार लगता है, तो वर्ष में 3 बार लगता है भैया। चैत्र में लगता है, आश्विन में लगता है, और माघ में लगता है। ध्यान रखना, चैत्र, आश्विन, और 3 बार लगता है। तीनों बार कौन से पक्ष में लगता है, शुक्ल पक्ष में। और वो भी तारीख कौन सी, सप्तमी। चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, और माघ शुक्ल सप्तमी। जितनी भी मैंने बातें बोली हैं, सबका आंसर क्या है भैया, कतरियासर बीकानेर। जन्म कहां हुआ, कतरियासर बीकानेर। समाधि कहां ली, कतरियासर बीकानेर। पत्नी काललदे सती हुई, कतरियासर बीकानेर। अग्नि नृत्य का प्रमुख केंद्र, कतरियासर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ, कतरियासर बीकानेर। जसनाथ जी का मेला, कतरियासर बीकानेर। वर्ष में 3 बार, चैत्र, आश्विन, माघ शुक्ल सप्तमी। सिकंदर लोदी ने जो जमीन दान दी, वो भी कतरियासर बीकानेर। समझ में आ गई क्या बात, कोई दिक्कत, पहले तो ये लिखो सेम, आगे बढ़े। चलिए साहब, तो ये ध्यान रखना, ये जसनाती संप्रदाय में बेसिक बात अपन ने करी। अब इसके बाद में देखो आप लोग, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जसनाती संप्रदाय के अंदर कुछ अन्य संत, इस संप्रदाय के अंदर जसनाथ जी के अलावा भी आपके कुछ संतों के नाम आते हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है, और कौन कौन से संत आपके आते हैं वो देखो आप लोग। जैसे नंबर 1 अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक नाम आ जाता है लालनाथ जी। बोलो क्या नाम आएगा, एक लालनाथ जी का नाम आ जाता है, ध्यान रखना। लालनाथ जी के बाद में एक नाम आता है आपके रामनाथ जी। बोलो क्या नाम आएगा, रामनाथ जी का नाम इसके अंदर आ जाता है। एक नाम आपके आता है भैया रुस्तम नाथ जी। बोलो क्या नाम आएगा, ध्यान रखना, एक नाम आपके रुस्तम नाथ जी का आ जाएगा। रुस्तम नाथ जी के अलावा एक नाम आता है आपके, और वो हो जाते हैं आपके चोखन नाथ। क्या नाम आएगा, चोखन नाथ जी। और चोखन नाथ जी के अलावा एक नाम आपके इसके अंदर आता है सवाई दास। बोलो क्या नाम आएगा, सवाई दास जी। तो लो साहब, यहां पर ये 5, इनमें से पेपर में एक ये दिया था, एक ये दिया था, एक ये दिया था, तीनों देकर के प्रश्न पूछा गया है। अब थोड़ा सा एडवांस करते हैं। लालनाथ जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है जीव समझोतरी। बोलो कौन सी किताब लिखी,
तो कल को अपने से पूछे कि जीव समझोतरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, बोलो किसने की थी भैया। तो जीव समझोतरी की रचना आपके लालनाथ जी ने की थी, ये ध्यान रखना। फिर देखो दूसरे नंबर पर रामनाथ जी ने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है यशोनाथ पुराण। बोलो क्या नाम आएगा, यशोनाथ पुराण, जरूर याद रख लेना। अगर अपने से पूछे कि यशोनाथ पुराण की रचना किसने की थी तो आपका उत्तर क्या हो गया। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यशोनाथ पुराण को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपके जसनाथी संप्रदाय की बाइबल। क्या कहते हैं इसको, जसनाथी संप्रदाय की बाइबल। तो आपके इन ईसाइयों का ग्रंथ है ना, तो वैसे ही ध्यान रखना जसनाथी संप्रदाय की बाइबल किसे कहा जाता है, यशोनाथ पुराण। रुस्तमनाथ जी के बारे में एक बात आती है कि ये आपके किसके समकालीन हैं, औरंगजेब। तो प्रश्न कैसे पूछेगा देखो मैं बता देता हूं। जसनाथी संप्रदाय के किस संत को औरंगजेब ने नगाड़ा और निशान देकर सम्मानित किया। तो क्यों इतना याद करना, सीधा सही याद रखो कि ये औरंगजेब के समकालीन हैं। समझ गए, ये दो बातें, दो के नाम याद रखने। तो बताओ जीव समझोतरी के रचयिता कौन है, अरे बोलो कौन हो जाएंगे, लालनाथ जी। यशोनाथ पुराण की रचना किसने की, औरंगजेब के समकालीन कौन थे, बाकी दो का नाम चोखननाथ और सवाईदास। ऐसे ही देखो ये जो आपके संप्रदाय है, इस संप्रदाय की अन्य स्थल, जसनाथी संप्रदाय के अन्य स्थल कौन कौन से हैं तो वो भी देखना आप लोग। कुछ तो आपके बीकानेर में मिलेंगे और एक आपके नागौर में, क्योंकि इस संप्रदाय का प्रभाव बीकानेर और नागौर के अंदर है। तो देखो आप लोग यहां पर बीकानेर के अंदर आपके मिलेंगे चार, कितने मिलेंगे, चार। तो देखना एक लड़की है जिसका नाम है माला और वो बीपीएल में आती है, किस में आती है, तो देखो आप लोग यहां पर मालासर, बोलो क्या आ जाएगा, बीकानेर में एक तो कौन सा, मालासर। बी का मतलब हो जाएगा बमलू गांव, बोलो कौन सा गांव है, एक तो मालासर एक बमलू गांव। पी का मतलब पुनरासर, पी का मतलब क्या हो जाएगा, पुनरासर। और एल का मतलब लिखमा देसर, बोलो एल का मतलब है, तो एल का मतलब हो जाएगा आपके लिखमा देसर। तो ये चारों की चारों कहां है भैया, बीकानेर। और नागौर के अंदर पांचला सिद्धा हो गए ना, 1 2 3 4 फिर ये 5, तो 5 से क्या हो जाएगा नागौर में पांचला सिद्धा। तो ऐसे करके बताओ टोटल कितनी पीठ है भैया, 5। इनके संस्थापक भी लिख देता हूं। मालासर के आपके ध्यान रखना टोडर जी, मालासर के क्या हो जाएंगे, टोडर जी। मई माला को तोड़ो तो टोडर जी। बमलू गांव में देखो पहले आ जाएंगे, बमलू गांव में हारो जी, बोलो क्या नाम आएगा, हारो जी। हारो जी के बाद में हालो जी, क्या नाम आएगा, पुनरासर में हालो जी। और ध्यान रखना लिखमा देसर में हासो जी, हारो हालो और हासो जी। और ये जो आपके पांचला सिद्धा है ये बोयत जी। ये आपके अभी तक ये वाले नाम तो नहीं पूछा है, ये पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना ग्राम सेवक के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। समझ गए मेरी बात को, तो ये भी याद रख लेना आप लोग। अन्य संत और अन्य स्थल मैंने आपको बता दिए। फिर इसके अलावा जो छोटी मोटी बातें हैं वो क्या कहती हैं, वो भी आप लोग इधर देखिएगा। छोटी मोटी बातें क्या कहती है, ये संप्रदाय कितने नियमों को मानता है, 36। मृत शरीर को क्या करता है, दफनाता है, बोलो क्या करता है, विष्णुई भी दफनाते हैं, जसनाथी भी क्या करते हैं। इस संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी कौन सी जाति के हैं, ध्यान रखना। अपने गले में या फिर हाथ में क्या पहनते हैं, काली ऊन का धागा, बोलो क्या पहनेंगे, काली ऊन का धागा पहनते हैं, ध्यान रख लेना। कौन से वृक्ष को पवित्र मानते हैं, जाल वृक्ष, बोलो कौन से, जाल वृक्ष और मोर पंख, इनको पवित्र मानते हैं, ध्यान रख लेना, जाल वृक्ष और मोर पंख। इस संप्रदाय के अंदर जो समाधि स्थल है वो समाधि स्थल क्या कहलाते हैं, बाड़िया, बोलो क्या कहलाएंगे। और जिनकी टोटल संख्या कितनी है, 84, बोलो कितनी है भैया, टोटल कितनी बाड़ियां हैं। विष्णुई संप्रदाय में तो उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं, सातरी। यहां पर समाधि स्थल क्या कहलाते हैं, और टोटल कितनी बाड़ियां हैं भैया, 84। कितने नियमों को मानते हैं, शरीर को क्या करते हैं, सर्वाधिक अनुयायी, क्या पहनते हैं, कौन से वृक्ष को, और किसको पवित्र मानते हैं, समाधि स्थल को क्या कहते हैं, टोटल कितने हैं, ध्यान रख लेना। जसनाथ जी को ज्ञान प्राप्त हुआ कौन से स्थान पर, गोरख मालिया। ये बस ये एक कतरियासर से अलग है कि जसनाथ जी को कौन से स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था,
और इन्होंने बीकानेर के किस राजा को और शासक बनने का आशीर्वाद दिया था? राव लूणकरण। बोलो क्या? राव लूणकरण। और ध्यान रख लेना आप लोग, एक तांत्रिक था, उस तांत्रिक के घमंड को तोड़ा था और उस तांत्रिक का नाम था लोह पांगल। बोलो क्या नाम था? तो ये छोटे छोटे प्रश्न है। बताओ, जीव समझौतरी की रचना किसने? यशोनाथ पुराण की। औरंगजेब के समकालीन? अन्य कौन? और चलो बताओ, अन्य स्थल बीकानेर में कितने? 4। नागौर में कितने? 1। सबसे पहले माला किसमें आएगी? बीपीएल। बी का मतलब बमलू गांव, पी का मतलब पुनरासर, एल का मतलब लिखमादेसर। टोटल कितनी? 1 2 3 4। एक नागौर में टोटल 5। 5 से 5 ला सिद्धा। पहले टोडर जी माला को क्या किया? तोड़ा। ध्यान रखना, बमलू गांव में हारो जी हार गए तो हलो, अब क्या ही काम भाई, जीतो तो रुको, नहीं तो हलो। अपने मारवाड़ में कहते हैं ना, लो साहब हलो। हलो मतलब चलो, हलो मतलब है तो जब हार ही गए तो हलो। आई बात समझ में? ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम पे दुनिया हंसेगी साहब, हंसो जी। और 5 ला सिद्धा में बोयत जी। समझ में आ गई बात? कितने नियम मानता है? मृत शरीर को सर्वाधिक अनुयायी क्या पहनते हैं? कौन से वृक्ष को? और अच्छा, समाधि स्थल टोटल संख्या? जसनाथ जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, बीकानेर के किस शासक को? किस तांत्रिक का घमंड? लिखो पहले तो वो लिख दो, अन्य संत और अन्य स्थल। फिर ये नीचे वाली बातें मैं लिखाऊंगा। अन्य संत और अन्य स्थल तो लिख दो। लिख लिए दोनों? तो नीचे लिखिएगा, इस संप्रदाय के अनुयायी, इस संप्रदाय के अनुयायी इस संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों को मानते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों को मानते हैं। नीचे लिखो, मृत शरीर को दफनाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, मृत शरीर को दफनाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखो, काली ऊन का धागा पहनते हैं। काली ऊन का धागा पहनते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, जाल वृक्ष एवं मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष एवं मोर पंख को पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस संप्रदाय में समाधि स्थल को, इस संप्रदाय में समाधि स्थल को बाड़िया कहा जाता है। इस संप्रदाय में समाधि स्थल को बाड़िया कहा जाता है, जिसकी संख्या 84, बाड़िया कहा जाता है जिसकी संख्या 84 है, 84 है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, जसनाथ जी को बीकानेर में स्थित गोरखमालिया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। गोरखमालिया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट लाइन में लिखना, जसनाथ जी ने बीकानेर के शासक राव लूणकरण को
बीकानेर के शासक राव लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। राजा बनने का आशीर्वाद दिया तथा तांत्रिक लोह पांगल के घमंड को नष्ट किया। तांत्रिक लोह पांगल के घमंड को नष्ट किया। तो ये कौन सा संप्रदाय हो गया भैया? जसनाती संप्रदाय। बाकी बातें करेंगे फिर कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।